गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का। उमर रियाज क्या फिनाले वीक में होंगे? क्या जनता उन्हें बचाएगी? ये फैसला तो हमें वीकेंड का बार में ही पता चलेगा, क्योंकि मेकर्स के हाथ में होगा। जहां तक जनता का सवाल है तो भारी वोटिंग हो रही है और ऐसा महसूस भी हो रहा है कि उमर रियाज जो हैं वो फिनाले वीक में जा रहे हैं। टॉप 7 जो हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। घर का माहौल बड़ा ही शांत है और बहुत ही हंसी खुशी जो है वो इस वक्त दिख रही है घर के अंदर। कुल मिलाकर यही है कि घर में अब सब नॉर्मल सा हो गया है, क्योंकि घर वालों को भी ये लग रहा है कि अब कोई ऐसा टास्क नहीं होना है जिसमें आपस में लड़ना है। अब अगर टास्क होंगे तो स्पॉन्सर टास्क होंगे। जितने भी टास्क होने थे वो हो चुके हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसे में प्रतीक और निशांत का क्या होगा? क्या वो फिनाले वीक में जा रहे हैं या फिर अपने घर जा रहे हैं? लेकिन आज सुबह सुबह अभिजीत बचुकले, रश्मि देसाई और रश्मि देसाई के साथ साथ उमर रियाज बैठे बातचीत करते नजर आए, जहां पर अभिजीत बचुकले अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अगर उनकी लाइफ को देखें तो किस तरीके से उनकी लाइफ जो है अब तक रही है, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ जो है बिताई है, कितना वो बच्चों से मिलते रहे हैं, कितना वो जुड़े रहे हैं, ये बात उन्होंने बताई है। इस पूरे मामले में एक चीज जो निकल कर आई है वो चीज है उमर रियाज का दर्द। जी हाँ, उमर रियाज ने एक ही लाइन बोली, लेकिन उस लाइन में ये दर्द जो है वो निकलकर सामने आ गया। दरअसल अभिजीत बचुकले से घर वाले ये पूछते नजर आए थे कि भाई आप अपने बच्चों को, रश्मि ने खासकर पूछा कि बच्चों को टाइम कब देते हो? उमर रियाज ने मुझे बच्चों को टाइम कब देते हो? तो उन्होंने कहा कि बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। मैं सुबह लेट उठता हूँ, तब बीवी सारा काम करती, बच्चे स्कूल चले जाते, फिर मैं चला जाता हूँ, मैं रात को कभी आता हूँ। वैसे भी मैं महीने में 1-2 घंटे जो है, हफ्ते में 1-2 घंटे होता हूँ, मैं घर पे नहीं रहता हूँ, मैं अक्सर बाहर ही रहता हूँ और इसी वजह से मैं बच्चों को वक्त नहीं दे पाता हूँ। इस पर उमर रियाज ने कहा कि बच्चों को वक्त नहीं देने का मतलब आप जानते हैं कि उनके दिल पर क्या बीतती होगी, उनकी मनोदशा क्या होगी, वो किस तरीके से फील करते होंगे, लेफ्ट आउट फील करते होंगे। क्योंकि मैं भी ऐसा ही फील करता था। मेरे पिता जो हैं उनकी ड्यूटी जो है वो बाहर रहती थी, वो हमारे साथ नहीं रह पाते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उमर रियाज के पिता जो हैं एक हाईली गजटेड ऑफिसर रहे हैं भारत सरकार में। तो वो भी जो है अलग अलग जगह पर रहते थे और जिसकी वजह से परिवार जो है उनके साथ नहीं रहता था। यही बात उमर रियाज ने बचुकले के सामने और रश्मि देसाई के सामने 1-2 लाइन में ही बोल डाले कि भाई मैं इस दर्द को महसूस करता हूं, क्योंकि मैं खुद ही झेल चुका हूं, तो अपने बच्चों को टाइम दो। कहने का मतलब यही था। अभिजीत बचुकले की बातचीत चल रही है, वो किस तरीके से रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या है, क्या वो देते हैं, क्या वो नहीं देते हैं, और इसी बातचीत के दौरान ये बात निकलकर सामने आई और उमर रियाज ने अपनी बात भी रखी। उमर रियाज पिछले कई सालों से मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं। लेकिन जब वो बच्चे थे तो उनके पिता उनके साथ नहीं होते थे, ये बात उमर रियाज ने बताई है। और उसकी वजह भी थी, क्योंकि उनके पिता एक ऑफिसर थे, जिसकी वजह से उनकी ड्यूटीज़ जो हैं अलग अलग रहती थी, और अगर ड्यूटी रहती भी थी तो उनकी ड्यूटी ज़्यादा देर की होती थी, जिसकी वजह से वो टाइम जो है बच्चों को नहीं दे पाते थे। और यही बात जो है उमर रियाज आज लाइव फीड में खुलासा करते हुए नजर आए।